चर्चा में पूरे अपने बयान में जिक्र किया कि एक समावेशी बजट है और इसमें सभी का खास ख्याल रखा। इन सब के बीच में सबसे ज्यादा ध्यान अगर बात महिलाओं की यहाँ पर की जाए, महिलाओं को लेकर के हमेशा से अगर बीजेपी सरकार की बात की जाए प्रमुखता रखते हैं, महिलाओं को लेकर के हम हर बजट में बातचीत की बात कही जाती है और उनके लिए कई सारी योजनाएं भी निकाली जाती है। इस बजट में जिस तरीके से महिलाओं को सशक्त करने की बात कही गई है, पीएम मोदी खुद भी जिस तरीके से अपने संबोधन में कहते नजर आए कि महिलाओं को लेकर के नव निर्माण की बात की गई है समाज में, उससे क्या तात्पर्य? देखिए, ऐसा है कि इसमें अगर आप देखें तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको सहायता करने के लिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनका विस्तार किया जाना है, ये इसके अंदर प्रावधान है। और इसके साथ साथ आप ये देखिए कि जब से हमारी सरकार बनी है 11 करोड़ से भी ज्यादा के जो है वो शौचालय बने हैं और उज्ज्वला योजना के तहत भी करोड़ों की संख्या में जो है वो गैस कनेक्शन हमारी महिलाओं को, हमारी बेटियों को, बहनों को दिए गए हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच जो है वो हमेशा यही रहती है कि महिलाओं को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए और महिलाओं के लिए क्या कुछ जो है वो सरकार कर सकती है वो करने की पूरी कोशिश करती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर हेल्थ सेक्टर में भी हम देखें तो जो 157 जो मेडिकल कॉलेज जो है वहां पर उनके साइमल्टेनियसली वहां पर नर्सिंग जो है वो भी कॉलेज भी खोले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस तरह से जो है वो महिलाओं को हर फील्ड में आगे बढ़ाने के लिए जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी को, हमारे वित्त मंत्री जी की जो कोशिश रहती है। बिल्कुल। और देखिए सुनीता जी, इन सब के बीच में हमेशा जो शहर में महिलाएं रहती हैं उनके बेनिफिट्स की बात कर ली जाती है कि अगर वो नौकरी कर रही हैं या फिर किसी और सेक्टर में है तो उनके कामकाज को लेकर के उनके पूरे उनके सहयोग की बात की जाती है। लेकिन अगर बात यहाँ पर ग्रामीण महिलाओं की जाए, ग्रामीण महिलाओं को जो इस बजट में जगह दी जा रही है उससे उनको कितना लाभ मिलेगा? देखिए, मैंने पहले भी जिक्र किया आपको, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उनको बहुत ज्यादा लाभ इसमें मिलने वाला है, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप में अधिकांश अगर हम देखें तो उसमें महिलाएं हमारी उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करके और जो है वो उसमें जैसे सहायता समूह जो ग्रुप होता है उसके अंदर अलग अलग तरह के काम करते हैं। और इसके साथ साथ एक माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोशिश है कि एक यूनिटी मॉल जो है वो बनाए जाएं ताकि उसमें जो भी हमारी महिलाएं जो हैं हैंडीक्राफ्ट का काम करती हैं, जो कि जो घरेलू उत्पाद हैं, जो उनको वहां पर प्रेफरेंस दी जाए, उनको वहां पर जो है उचित दाम मिले। और इसके साथ साथ महिलाओं के लिए बहुत सी ऐसी इसके अंदर हम ये देखें कि अगर हम बात करें जो सरकार की तरफ से एक योजना है कि जिसके तहत जो है वो बायोगैस प्लांट जो है वो मैक्सिमम लगाने की कोशिश है। 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का उसके अंदर प्रावधान सरकार की तरफ से रखा गया है। तो मुझे लगता है कि गांव को, खेतों को, खलिहानों को, महिलाओं को बहुत इसमें ध्यान रखते हुए इस बजट को रखा गया है। बजट से हर किसी को काफी उम्मीदें थी सुनीता जी, ना केवल महिलाओं की बात की जाए, यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र की बात कर ली जाए, स्वास्थ्य का जैसा कि आपने इस पूरी चर्चा में जिक्र किया उस पर भी काफी ज्यादा ध्यान जाए। इन सब से हटकर किसान को लेकर के आप बात किया जाए तो किसानों का भी काफी ज्यादा किसानों के सहयोग की बात यहाँ इस बजट में उम्मीद की जा रही थी। किसानों के लिए कई सारे नए प्रावधान की उम्मीद की जा रही थी। ऐसे में अगर हरियाणा के किसान की खास तौर पर बात की जाए, क्या इस बजट में जो जगह उनको दी गई है उससे वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि किसानों के लिए बहुत अच्छा, खासकर अगर हम मिलेट्स की बात करें जिसको कि जो सुपर फूड के नाम से भी जाना जाता है, जिसको कि अब नया नाम श्री अन्न का नाम दिया गया है। तो सरकार की ये कोशिश है कि जो छोटा किसान है जो ये इस अनाज को उगाता है, जैसे ये बाजरा, ज्वार और ये रागी, ये सब इस तरह का जो है मिलेट्स जिसको बोलते हैं, क्योंकि ये वैसे भी हमारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, तो इसमें किस तरह से छोटे किसान को बढ़ावा दिया जाए इसकी तरफ बहुत ध्यान दिया गया है। और इसमें ये भी प्रावधान किया गया है कि लोकल एरिया पर ही, विलेज में ही जो है इस तरह के कोऑपरेटिव स्टोर्स जो है वो बनाए जाएंगे और वहां पर अगर अपने किसान चाहें तो वहां पर अपना अनाज जो है वो रख सकता है और उसको बाद में जो है बेच सकता है। उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो तुरंत प्रभाव से जो है उसको बेचे। अगर उसको ये लगता है कि इसके दाम जो है बाद में अच्छे मिल सकते हैं तो वहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज की तरह जो की तर्ज पर वहां पर जो है वो स्टोरेज बनाए जाएंगे। और बहुत सी ऐसी चीजें जो है वो सरकार की तरफ से लाई जा रही है कि जिससे जो छोटा किसान है उसको लाभ मिले। जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पर सुनीता जी, किसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है खाद। अब पीएम प्रणाम करके जो इस नए योजना की बात की जा रही है उसके तहत खाद को लेकर के नेचुरल खाद पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा केमिकल के उसमें,
तो अब नेचुरल खाद की जो उपलब्धता है, जिस तरीके से हमने देखा कि इस पूरे माहौल में देखा जाए, जब जब किसानों को खाद की जरूरत होती है काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उन्हें वही खाद उपलब्ध कराने में, वो खाद उनको बड़ी मुश्किल से मिलती है। अब ऐसे में इस पूरे बजट में नेचुरल खाद पर ध्यान दिया जा रहा है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे फसल को उगाया जाए, उसे उपलब्ध कराने के लिए सरकार की तैयारियां किस प्रकार से होगी? देखिए, सरकार की कोशिश है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए और इसी के तहत जो है वो किसानों को उसमें सहायता मिलने वाली है सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकार की ये कोशिश है कि जो हमारा सॉइल हेल्थ है वो काफी गड़बड़ा रहा है, क्योंकि वो सॉइल हेल्थ ठीक हो इसके लिए ही जो फर्टिलाइजर्स है पर्टिकुलरली उसमें भी कोशिश की जा रही है कि नैनो फर्टिलाइजर जो है उनको बढ़ावा दिया जाए। और जिस तरह से बहुत ज्यादा तादाद के अंदर हमारे किसान भाई यूरिया या डीएपी खाद जो है उनका इस्तेमाल करते हैं, उसकी बजाय जो नैनो फर्टिलाइजर्स हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा और इसके साथ साथ जो हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको बढ़ावा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। सुनीता जी, डीएपी खाद के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है किसानों को, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। आए दिन खबरें भी सामने आती हैं किस तरीके से लंबी कतार में सुबह से ही किसान खड़े होते हैं और यहाँ तक कि शाम तक रात तक उनको खाद उपलब्ध नहीं हो पाता। अब यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो रही है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि इसके बारे में किसानों तक जानकारी इस बारे में पहुंचाया जाए, उसको तमाम किसानों को इस बारे में अवगत कराया जाए, शिक्षा उनके पूरी नॉलेज पर ध्यान दिया जाए। उसके लिए इस बजट में कैसे प्रावधान कि किसानों तक ये नॉलेज कैसे पहुंचाया जाए कि केमिकल खाद छोड़ करके किसान ऑर्गेनिक खाद पर ध्यान दे? देखिए, उसके लिए पूरा उनका प्रशिक्षण किया जाएगा और पंचायत लेवल पर जो खासकर जैसे अगर हम बात करें तो हमारी नई पंचायतें बनी हैं तो वहां पर जो पंचायतों को और किसान भाइयों को इसके बारे में ब्लॉक लेवल पर और विलेज लेवल पर जो है वो प्रशिक्षण दिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले जो है हमारे 50 करीब ऐसे जो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट थे, लेकिन अब आप ये देखिए कि सरकार की कोशिश है कि 500 के करीब ऐसे एस्पिरेशनल ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं कि जिन पर हमें ये लगता है कि वहां पर कुछ और करने की जरूरत है। उन ब्लॉक्स को जो है कंपैरेटिव और ज्यादा उनको जो है किसी तरह के लाभ देने की जरूरत है या कि उनको इम्प्रूव करने की जरूरत है, वहां पर विकास करने की जरूरत है। तो सरकार की तरफ से 500 ऐसे एस्पिरेशनल ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सरकार की एक कोशिश है कि जिसके तहत जो हमारा किसान भाई है वो इन सब के बारे में जानकारी हासिल कर सके और अपने ग्रामीण लेवल पर ही अपने एरिया में ही इस चीज की जानकारी हासिल करे। इसलिए समय समय पर जो है वो प्रशिक्षण शिविर लगाए जाए। बिल्कुल। अब किसान की बात हमने कर ली, महिलाओं की बात हमने कर ली, अब स्वास्थ्य सेक्टर की अगर बात यहाँ पर सुनीता जी हम कर लें तो स्वास्थ्य सेक्टर में जिस तरीके की बदलाव की उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि किसी भी देश की नींव शिक्षा स्वास्थ्य पर ही निर्भर करती है, अब ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि हेल्थ सेक्टर में किस तरह के बदलाव यहाँ पर आए हैं या फिर हेल्थ सेक्टर के लिए कितने फंड्स दिए जाएंगे, क्या कुछ इस बजट में स्वास्थ्य के लिए जगह दी गई है। नर्सिंग कॉलेजेस खोलने की बात की गई है 157, उसको लेकर के किस तरह की यहाँ पर जानकारी? देखिए, ऐसा है कि 157 जो है वो मेडिकल कॉलेज तो खोले गए हैं। सरकार की तरफ से ये कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए और इसके साथ साथ सरकार ने ये जो है प्रावधान रखा है कि जहां कहीं पर भी 157 जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर उनके पैरेलल जो है नर्सिंग कॉलेज भी खोले जाए। तो मुझे लगता है कि इससे बहुत ज्यादा रोजगार जो है वो आगे मुहैया होने वाला है, क्योंकि हेल्थ सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा जरूरत हमारी जो है नर्सिंग सेवाओं के लिए रहती है और डॉक्टर्स के लिए रहती है। तो अगर 157 अगर ये नर्सिंग कॉलेज खुल जाएंगे तो मुझे लगता है कि उससे बहुत ज्यादा जो है वो हेल्थ सेक्टर के अंदर एक जबरदस्त जो है वो उसके अंदर हमें बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल। और जिस तरीके से न केवल इस बजट में, अगर पिछले बजट की भी बात कर ली जाए तो हेल्थ सेक्टर पर कोविड के बाद से ही खासा ध्यान यहाँ पर दिया जा रहा है। इन सब के बाद अगर पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, क्योंकि जैसे ही बजट पेश होने वाला था इस बजट से खास तौर पर उम्मीद इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के की जा रही थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी कुछ बदलाव यहाँ पर लाए जाएंगे। ट्रांसपोर्ट सेवाओं को लेकर के बात कर ली जाए या फिर बात यहाँ पर मिडिल क्लास की उम्मीदों को लेकर के की जाए। अगर यहाँ पर बात सुनीता जी सिर्फ सिरसा की जाए तो क्या सिरसा की जनता के लिए, मिडिल क्लास जो है उनके लिए ये बजट काफी लाभदायक साबित हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि मुझे इसमें एक बहुत अच्छी बात ये लगी कि सरकार की तरफ से ये प्रावधान किया जा रहा है कि जो स्टेट को जो केंद्र सरकार की तरफ से जो सहायता जाती है उसके अंदर विदाउट इंटरेस्ट जो है उनको सहायता और बढ़ाई जा रही है। और उसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट उससे कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगर करती है तो सरकार की तरफ से उसको बिना इंटरेस्ट और भी पैसा जो है वो मिलने वाला है। जिसमें सबसे अच्छी चीज मुझे लगी जो है वो डिजिटल जो लाइब्रेरी है जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए और जो हमारे बुजुर्ग हैं
उनके लिए जो एल्डरली ओल्ड एज है, उनके लिए डिजिटल जो लाइब्रेरी है वो हर गांव के अंदर खोलने का जो है सरकार की तरफ से कोशिश है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी चीज है। और इसके साथ साथ सरकार की तरफ से ये कोशिश है कि जो यूनिटी मॉल है वो हर स्टेट के कैपिटल के अंदर बनने चाहिए। तो ये और इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी चीजें अभी आपने देखी कि प्रधानमंत्री जो ग्रामीण सड़क योजना है उसके तहत मुझे नहीं लगता कि कोई भी गांव की ऐसी सड़क है कि जो मेन जो हमारी रोड है उसके साथ ना जुड़ी हो। तो सरकार की तरफ से बिना इंटरेस्ट के स्टेट्स को बहुत पैसा दिया जाएगा ताकि वो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर वहां पर कर सकें और गांव जो है उनको आगे बढ़ा सकें, गांव का विकास जो है वो तीव्र गति से। बिल्कुल आरा, इस पूरे बजट को जिस प्रकार से देखा गया, अब यहाँ पर बात किसानों को लेकर के कर रहे थे और आपने जिक्र अभी डिजिटल का भी किया, तो पीएम मोदी अपने संबोधन में ये भी कहते नजर आए कि कृषि स्टार्टअप को लेकर के बात करते नजर आए। अब स्टार्टअप को लेकर के अगर बात की जा रही है और डिजिटल पे ना जाए पूरा सवाल, तो ऐसा हो नहीं सकता। डिजिटल और किसानों की पूरी इस इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे ऐड ऑन किया जाएगा और इस पर किस प्रकार से काम किया जाएगा? देखिए, ऐसा है कि अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा तरक्की जो है हमारा देश इस मामले में कर रहे हैं। अभी अगर हम डिजिटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बटन दबाकर हमारे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत करोड़ों की संख्या में जो 11 करोड़ के करीब हमारे किसान भाई हैं उनको इसका लाभ मिला है। तो इसी तरह से अगर हम बात करें तो जो हमारा अन्न योजना है उसका भी लाभ जो है वो हमारे डिजिटल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो मिला है। तो मुझे लगता है कि और जिस तरह से बहुत ज्यादा संख्या में लोग जो है पेमेंट अपने जो है डिजिटल कर रहे हैं, किसान भाई भी जो है वो धीरे धीरे डिजिटल जो है इस तकनीक को अपना रहे हैं। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि जो हमारा गांव से लेकर और शहर तक सब जो है धीरे धीरे डिजिटल जो प्रणाली है उसको अपनाने लगेंगे और उसके तहत जो है जितनी भी योजनाएं सरकार की तरफ से उनका लाभ पा सकेंगे। लेकिन सुनीता जी, मेरा सवाल ये था कि इससे जो सरकार है वो कैसे इन्हें जोड़ने का काम करेगी? किसानों को अब डिजिटल करना है, तमाम कृषि चीजों को उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव लाना है। ऐसे में सरकार के द्वारा सबसे पहला कदम क्या उठाया जाएगा, किस चीज पर काम किया जाएगा जिससे कि किसानों को डिजिटली तौर पर जोड़ा जाए और उससे ऑर्गेनिक कृषि में भी फायदा मिले? देखिए, ऑलरेडी जो है वो सरकार की तरफ से जो है वो ब्रॉडबैंड जो है पूरे गांव के अंदर जगह जगह पर लगाया जा रहा है। हर गांव के अंदर जो है वो ऑप्टिकल फाइबर से उनका जाल बिक चुका है। और आप ये देखिए कि धीरे धीरे जो हमारी पंचायतें हैं वो डायरेक्ट जो है कम्युनिकेट कर पाएंगी शहरों से भी और कैपिटल से भी, और जहां कहीं पर भी जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ उनको सीधा उनके वहां से वो प्राप्त कर सकते हैं। तो जो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से जो ब्रॉडबैंड जो है वो सभी गांव के अंदर सरकार की तरफ से लाया जा रहा है। और जो 5G है उसको भी किस तरह से एक्सपैंड करके पूरा ग्रामीण अंचल तक वो पहुंचे, ये सरकार की तरफ से कोशिश जारी है। बिल्कुल आरा, इस पूरे तरीके से अगर बात यहाँ पर सिरसा की जाए, क्योंकि सिरसा में अब सबसे ज्यादा अगर पूरे हरियाणा में ध्यान दिया जाए तो हरियाणा में किसानों को लेकर के हमेशा से ही बात की जाती है और सबसे ज्यादा किसानी की बात भी यहाँ पर हरियाणा से उठ के आती है। अगर बात यहाँ मैम सिरसा की जाए तो सिरसा में किस प्रकार से काम किया जा रहा है, यहाँ पर किस प्रकार से किसानों को डिजिटल तौर पर जोड़ा जा रहा है, क्या कुछ मदद, क्या कुछ सहयोग सरकार की तरफ से किसानों के लिए? जैसे मैंने आपको बताया कि सभी गांवों को जो है वो जोड़ा जा रहा है इंटरनेट के माध्यम से। पीएम वानी जो है उसके माध्यम से भी जोड़ा जा रहा है कि वाईफाई की जो सुविधा है वो हर ग्रामीण अंचल तक पहुंचे और उसके माध्यम से जितनी भी योजनाएं हैं उन सब का लाभ जो है वो हमारे ग्रामीण अंचल के लोग और हमारे किसान भाई उठा सकें, इसकी तरफ सरकार की पूरी कोशिश है। बिल्कुल, और इन सब में सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे अहम सवाल इस पूरे चर्चा में ये उठ जाता है, जैसा कि मैंने बार बार पूछा, ज्ञान बहुत जरूरी है इन सब चीज के लिए। डिजिटल होना और उस डिजिटल का उसका उपयोग करने के लिए बहुत जरूरी है कि उसके बारे में नॉलेज होना सबसे ज्यादा चाहिए। तो ऐसे में किसानों के नॉलेज के लिए किस प्रकार से काम करेगी सरकार? देखिए, उसमें समय समय पर जो हमारे जैसे जो नाबार्ड है या एग्रीकल्चर के हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं वो विंग जो है हमारा समय समय पर जो है वो किसान भाइयों के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाएगा और उन प्रशिक्षण शिविर के अंदर उनको इन सब बातों के बारे में जानकारी दी जा सकती है कि सरकार की क्या योजनाएं हैं, उनका वो लाभ कैसे उठा सकते हैं। और इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि जो पंचायत लेवल पर भी जो है वो उन सबको इस बात का प्रशिक्षण दिया जाएगा कि किस तरह से जो है वो अपने गांव में क्या क्या विकास के कार्य हो सकते हैं, क्या उनको राज्य सरकार की तरफ से विकास के कार्य में मदद मिल सकती है और क्या केंद्र की ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ उनको वहां पर मिल सकता है। इसके बारे में प्रशिक्षण के साथ साथ उनको
समझाया जाएगा। और आजकल जो है बड़ी खुशी की बात यह है कि हरियाणा की अगर खासकर मैं बात करूं तो बड़ी पढ़ी लिखी पंचायत जो है वो हमारी आ रही है। इसके अंदर हमारे आपके देखिए कि युवा हैं और इसके साथ साथ जो है वो महिलाएं बहुत पढ़ी लिखी आ रही हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस बात को लेकर आगे बढ़ेंगी कि हमें अपने गांव का विकास करना है और इसको अगर वो ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले और सुनीता जी क्या विकास जी क्या इस पूरे सेशन में यहाँ पर एनजीओज की भी मदद ली जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए एनजीओ तो जो है वो अपने आप आगे बढ़कर इस तरह के मामलों में हेल्प करती हैं और इसके साथ साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप भी हैं, इसके साथ साथ हमारी आशा वर्कर हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, तो सब मिलकर जो है जब काम करते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में गाँव का विकास बहुत ज्यादा होगा और गाँव के लोग जो हैं वो बहुत अपने आप को ये महसूस करेंगे कि वो गाँव में रहकर भी जो है उन सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं कि जो सरकार की तरफ से उनको मुहैया करवाई जा रही है। क्योंकि हमारी कोशिश ये भी रहती है कि जो हमारा जो गांव के अंदर जो हमारा जो एक नागरिक है उसको वो सुविधाएं उनको गांव के माहौल में ही मिले, तो वो उनका बहुत ज्यादा जैसे धीरे धीरे हम देखते हैं कि अर्बनाइजेशन होता जा रहा है, उसकी वजह से जो है वो एनवायरमेंट के अंदर पॉल्यूशन और ये सब बढ़ता जा रहा है। तो ग्रामीण अंचल के लोग गाँव में ही रहकर सभी सुविधाएं जो है उनको वहीं पर मिले और वहीं पर वो कैसे अपने रोजगार को जनरेट कर सकते हैं, वो जिस भी फील्ड में है। जैसे कि प्रधानमंत्री जी की तरफ से प्रधानमंत्री विकास एक योजना है जिसके अंदर की विश्वकर्मा कौशल विकास योजना है। अब आप देखिए कि ऐसा पता लगा है कि बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं कि जिनके अंदर जिस तरह का स्किल उनको चाहिए उस तरह का उनको जो है वो यूज मिल नहीं पाता है उस तरह का। तो सरकार की तरफ से ये कोशिश रहेगी कि उनको उस तरह का कौशल विकास, उनको उसमें स्किल में उनको निपुण किया जाए जैसा कि उस तरह की इंडस्ट्री को चाहिए। तो इस तरह सरकार की बहुत कोशिश है। और इसके साथ साथ जो हमारे वहाँ के हस्तशिल्प हैं, जो हमारे हस्तकरघा के जो लोग हैं, हैंडीक्राफ्ट के, उन सबको भी जो है बढ़ावा मिले। और इसी के तहत मैंने आपको जैसा बताया कि जो एक हर स्टेट के अंदर उनकी चाहे जो व्यापारिक उनकी राजधानी है या कि उनकी जो वहाँ की राजधानी है उसके अंदर एक इस तरह का जो है वो मॉल बनेगा जिसके अंदर यूनिटी मॉल, जिसके अंदर बिल्कुल। और सुनीता जी इसी पूरे चीजों से इन सब से ये साफ जाहिर हो जाता है किस प्रकार से पूरा बजट जो है कैसे कैसे तमाम ग्रामीणों को और ये पूरा बजट जो है किसानों के लिए, आम जनता के लिए, सभी के लिए कारगर साबित होती हुई नजर आई। हालांकि अब देखने वाली बात होगी इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया किसानों के द्वारा देखी जाती है। आपका बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज हरियाणा को अपना कीमती समय देने के लिए। तो बजट को लेकर के चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से बजट जो है वो कितना सहयोगी किसानों के लिए, महिलाओं के लिए रहने वाला है और इस पर तमाम अपडेट आपसे साझा करते रहेंगे। लेकिन यहां वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पर भी खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी।